मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे, हमसे, इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत तो गब्बर सिंह टैक्स से ही करनी पड़ेगी। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने, हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 500 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का सबसे अमीर आदमी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर भी वही टैक्स दे रहा है जो हजरतगंज का रिक्शे वाला दे रहा है। एक माचिस की डब्बी पर, एक बाल्टी के मग पर, एक कॉटन की शर्ट पर, एक हवाई चप्पल पर। यह असलियत है जीएसटी की। और जीएसटी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी का प्रहार किया जा रहा है,